बंद होगी थी, देखो दोबारा चालू हो गया, देखो दिख रहा है पीछे। भाई बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। यानी अब भूत भी व्लॉग्स में आना चाहते हैं और वो इतने स्मार्ट बन गए हैं कि आज हर बड़े यूट्यूबर को भूत का एक्सपीरियंस हो चुका है और वो भी लाइव कैमरा में। और न सिर्फ एल्विश के व्लॉग में पर भूत की एंट्री मिस्टर इंडियन हैकर के चैलेंज में भी हो गई। ये बात खुद दिलराज भाई नहीं जानते, लेकिन खुद फैक्ट भाई ने उनके वीडियो में भूत को ढूंढ निकाला है। आखिर उसने एंट्री कब मारी? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और बाकी यूट्यूबर्स के साथ हम देखेंगे कि कैसे लाइव स्ट्रीम करते वक्त कैरी मिनाटी भी भूतिया घटना का शिकार बन गए। तो आइए देखते हैं कैसे इन फेमस यूट्यूबर्स के कैमरे में भूत कैद हो गए। नंबर 1, मुंबई के निखिल। आप भूत के पीछे, भूत आपके पीछे, टू मच फन। ऐसा ही कुछ मुंबई का निखिल करते हैं जब भी उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई भूत पिशाच वाली जगह है। जैसे कि मुंबई का फेवरेट हॉन्टेड स्पॉट आरए कॉलोनी। आप जिस जगह जाने से लोग ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं, वहाँ निखिल बाइक लेकर घुस गए। थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद उन्हें रास्ते पे एक अंकल चलते दिखाई दिए और जब उन्हें फिर से देखने निखिल ने गर्दन घुमाई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस चारों ओर सुनसान इलाका। ऐसा ही भयानक हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो एक दोस्त के फ्लैट में गए थे। वहाँ पर उन्हें दीवार के अंदर से किसी के ठोकने की आवाज सुनाई दी। आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया उसे 2 बार यहाँ से आवाज आई ऐसे। और जब उन्होंने दीवार के पीछे का एरिया चेक किया तो पता चला कि वो बिल्कुल खाली था। तो आखिर ठकठकाया किसने? और जबकि निखिल के साथ ऐसे हादसे 2 बार हो चुके थे, फिर भी उन्हें तीसरी बार एक भूतिया जगह क्यों जाना था? इसीलिए उनके रूम में लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। नंबर 2, महसूस हुआ है। तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। शायद हनी पाजी को ये बात पता नहीं कि रणवीर भाई ये सब पहले से ही महसूस कर चुके हैं। ये बात है रणवीर के दिल टूटने के बाद की। मूव ऑन करते वक्त रणवीर एक अननोन लड़की से मिलने गए थे। वक्त गुजरता गया और रातें रंगीन हो गई। फिर उस लड़की ने कहीं बाहर जाने की ख्वाहिश की जिसे रणवीर ना नहीं कह पाए। अब उस लड़की ने रणवीर के सामने 3 ऑप्शन रखे। पहला जुहू बीच, दूसरा बैंड स्टैंड और तीसरा कार्टर रोड। ये सुनकर रणवीर भाई चौंक गए क्योंकि जो 3 एग्जैक्ट जगह वो लड़की जाने की जिद कर रही थी वो तीनों जगह हॉन्टेड थी। और ये बात खुद रणवीर के साइकिक फ्रेंड ने उसे बताई थी। वही फ्रेंड जो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए अपने हाथ रगड़कर ताली बजाता था। And he'd keep doing this at some other part of the road. रणवीर को ये सब याद आने के बावजूद वो उस लड़की के साथ कार्टर रोड चले गए। अब उस लड़की की हर बात रणवीर को अजीब लगने लगी। एक सुनसान जगह पर दोनों चल ही रहे थे कि उस लड़की ने अपने दोनों हाथ रगड़े और जोर से ताली बजाई। उस लड़की के साथ आधा घंटा बिताने के बाद रणवीर जैसे तैसे घर पहुंच गए। लेकिन घर आकर भी वो जब मंत्र जाप कर रहे थे तब भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी उंगली में सुई चुभा रहा है। अब ये सब क्या था ये रणवीर आज तक नहीं जानते। They say that black magic can be used to take something that someone else owns and bring it to yourself. I don't know what it was. आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, राव साहब का खौफ। मजाक पड़ गया भारी, ये आपने कई बार बोला होगा, लेकिन इसका असल खौफ एल्विश महसूस कर चुके हैं और ये भूतिया अनुभव सबको, इसलिए एल्विश भाई ने उसका पूरा व्लॉग ही अपलोड कर दिया। यहाँ एल्विश और उनके दोस्त एक फ्लैट पे जाते हैं और प्रैंक करने के चक्कर में एल्विश पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट्स बंद हुई सब चिल्लाने लगे। के बच्चे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनकी ओवर एक्टिंग के चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी खौफ में बदल गई। मतलब बंद लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई। तुम निकलोगे, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। तूने क्या दिखा? मेरे को तो ऐसा लगा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिख रहा है पीछे? हो सकता है क्या? बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और शायद इनकी बात सच भी हो सकती है क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहाँ एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। नंबर 4, कब दिखा? भूत ऐसा पकड़ो कि आपको भी पता न चले कि भूत पकड़ा गया है। और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है। इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था। मगर उनमें से एक ने अचानक झाड़ियों में हिलती परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी वहीं रुकनी चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाज नहीं आए।
लाइट क्यों बंद कर रहे थे? थोड़ा सा तो मजे लेने तो मेरे को। और पार्ट 1 खत्म हो गया। ऐसा ही भूतिया माहौल पार्ट 2 में भी जारी रहा, मगर जब दिलराज भाई इस वीडियो की सच्चाई बताने लगे तब पता चला कि मस्ती मजाक करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट 1 के 17 मिनट 55 सेकंड पर भूत साफ नजर आ रहा है। अब चाहे परछाई दिख रही है, मगर सच्चाई का क्या? ये भाई साहब वैसे अपने चैनल पे कई भूतों के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज भूत से मिलते हैं और अंत में उन्हें टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं? नंबर 5, अंधेरा कायम रहे। पेडुनकुलर हेलुसिनेशन ये वो बीमारी है जिसमें अक्सर लोगों को अंधेरे में चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या ऐसा ही दूसरों के फोटोज देखकर भी होता है? प्राजक्ता कोहली ने बताया कि जब उनका एक दोस्त वसई हॉन्टेड फोर्ट गया था तब